जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। इसमें हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे हल किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो हमें x और y का मान निकालना है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इसमें दो और विधि है जिसको कहते हैं विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो हम लोग तीन विधि से इस मैथ को हल करेंगे। तो सबसे पहले आज देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं, उसके बाद हम सिखाएंगे आगे आने वाली प्रश्नावली में है विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। चलिए पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखिए सबसे पहले लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 14। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला x माइनस वाई बराबर हो गया 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। चलिए तो हम लोग समीकरण 1 से चलने पर समीकरण 1 से चलते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है ना। चलिए अब इसमें x बराबर या y बराबर निकाल लेना है ताकि हम समीकरण 2 में x या y का मान भर सके। चलिए देखिए, हम x बराबर अगर 14 लिखे और ये जो प्लस y है इसको उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस y में। तो हमको क्या x का मान मिल गया। x का मान कितना हुआ 14 माइनस y। अब लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 में ये जो समीकरण है समीकरण 2, इसमें हम x का मान x के स्थान पर 14 माइनस वाई रख सकते हैं ना, क्योंकि x बराबर हमारा क्या है 14 माइनस वाई। चलिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसमें जहाँ x है वहाँ 14 माइनस वाई लिखना है। लिखिए 14 माइनस वाई, ये हो गया सिर्फ x के स्थान पर, और बाकी कितना है माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, चलिए आगे 14 यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। इधर y माइनस में है 2 y, 2 y माइनस में है तो दोनों को जोड़िए y माइनस 2y। यहाँ 4 है, यहाँ प्लस में 14 है, उधर जाएगा तो माइनस में 14, माइनस 2y बराबर 4 में से 14 घटाइए, नहीं घटेगा तो 14 में से 4 घटाइए तो माइनस में कितना आ जाएगा 10। 2 का से काट दिया, माइनस से माइनस काट जाएगा, 2 का से 10 5 बार में, इसलिए हमारा y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब समीकरण 1 में या तो इसमें किसी में भी y के मान रख देंगे। एक बार x का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में भरेंगे, जो मान आएगा उसको फिर समीकरण 1 में भरेंगे। इसलिए लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 जो है कितना है x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 14। देखिए ये है ना हमारा समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 14। अब y का मान हमको पता हो गया कितना है 5। तो y का मान जब 5 है तो x की x प्लस y के स्थान पर कितना लिखेंगे 5 और बराबर में 14। x प्लस 5 जो है इसमें 5 देखिए अचर पद है, इसको उधर लेके चलते हैं तब ना x का मान निकलेगा। जब 5 यहाँ इस साइड प्लस में तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो 14 मान है 5, x बराबर 14 में से 5 घट के आ गया 9। मिल गया हमको x का मान भी और y का मान भी। इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि में एक से चलकर एक का मान निकालकर दूसरे में भरना है और फिर जो आया उसको फिर पहले में भर के x और y का मान ज्ञात करना है। इसीलिए हमारा x बराबर आ गया 9 और y बराबर कितना आया देखिए यहाँ 5। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
इसको मिटाना होगा। ये था पहला क्वेश्चन 3.3 का। 3.3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3.2 का पहला का दूसरा। एस माइनस टी बराबर 3। 5 नहीं है, एस है। ठीक है, अगला है एस बटा 3 माइनस टी बटा 2 बराबर 6। सॉरी, यहाँ माइनस नहीं है, प्लस। इसको कैसे हल करें? देखिए, इसको वैसे ही हल करना है। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले दोनों समीकरण लिखना होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। चलिए अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, एक कितना है? एस माइनस टी बराबर 3। एस बराबर निकाल लेते हैं। एस बराबर क्या आ जाएगा? 3, इधर माइनस में टी है, उधर जाएगा तो प्लस में टी। यह आ गया हमारा एस का मान। समीकरण 2 में एस का मान रख देंगे। चलिए रखिए, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में इसमें इसका मान रखना है। एस का मान रखने पर समीकरण 2 में एस का मान रखिए। समीकरण 2 कितना है? पहले देखिए, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। यही है ना? अब इसमें जहाँ एस है वहाँ कितना भरना है? 3 प्लस टी भरिए। एस की जगह पर 3 प्लस टी, अब बटा में कितना है? 3। अब बाकी जो है सो उतार दीजिए। टी बटा 2 बराबर 6। हल कीजिए। देखिए, 3 2 का लघुत्तम लीजिए, कितना होगा? 6। 3 का से 6 कितने बार में? 2 बार में। 2 में दोनों से गुना करेंगे, क्योंकि जो 2 से दोनों में गुना करना होगा। 3 का से 6 2 बार में आ रहा है, तो 2 में दोनों से गुना करना। 3 दूनी के 6 हो जाएगा, यहाँ 2 टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस, और 2 का में 6 के बार में? 3 बार में। तो 3 में टी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 टी बराबर में 6। चलिए इसको इधर हल करते हैं। हो गया। ये जो नीचे 6 भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए। इधर 3 टी या 2 टी, 5 की टी हो जाएगा। देखेंगे 6 है पहले से, अब प्लस 3 3 2 3 2 5 टी। 5 है, एस नहीं है, इसमें सभी जगह पर एस ऐसे लिखे हैं, तो इसमें 5 ऐसे करते हैं। 5 टी बराबर गुना करें कितना होगा? देखिए, 6 का 6 का पढ़िए, 6 1 36। अभी 6 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। 5 टी बराबर 36 माइनस 6। 5 टी बराबर 36 में 6 घटाइए तो आ जाएगा 30। 5 का से 30 के बार में कट जाएगा 6 बार में। टी बराबर हमारा कितना आ गया? 6। अब समीकरण 1 में हम टी का मान रखेंगे तो एस का मान आ जाएगा। ठीक है, तो रखिए, लिखेंगे समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, रखिए समीकरण कितना है? देखिए, एस माइनस टी बराबर 3। एस माइनस टी बराबर 3। एस की एस रहने देते हैं। टी के मान कितना आया है? देखिए, यहाँ टी के मान ये वाला हमारा 6 आया है, बराबर में 3। एस बराबर 3, जब माइनस में 6 उधर जाएगा तो प्लस में 6। एस बराबर हमारा कितना आ गया? 9। ठीक है, इसीलिए हमारा एस बराबर आ गया 9 और टी बराबर आ गया 6। यही हमारा आंसर हो गया। एस और टी का मान निकल गया। अगर चेक करना है कि सही है या गलत है, तो इन दोनों मानों को इस साइड भरिए तो ये वाला आ जाएगा। देखिए, एस की जगह पर 9 और टी की जगह पर 6। एस की जगह पर 9 माइनस टी की जगह पर 6, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया? 3।
इसी तरह एस और टी का मान इसमें भरने पर 6 आएगा। ठीक है, तो ये चेक करने का एक तरीका हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तीसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 3। 3 है ना, नहीं 9 है। इसको भी उसी तरह से बनाना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये तो आसान है, ये तो आप लोग से बन जाएगा। फिर भी चलिए बना देते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सबसे पहले हमको दोनों को समीकरण में बनाना है। ये हो गया हमारा समीकरण 1, और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, समीकरण 1 से चलना है। समीकरण 1 से चलिए, कितना है, 3x माइनस वाई बराबर में 3, यही है ना। ठीक है, अगर हम y को उधर ले जाते हैं तो 3 इधर बटा में हो जाएगा। देखिए एक बार लिख के मिटा देते हैं। 3x बराबर 3 प्लस वाई हो जाएगा। x यहाँ 3 यहाँ गुना में उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। और ये वाला मान इसमें भरने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, गलत नहीं होगा, सही होगा। थोड़ा दिक्कत आएगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए हम y को उधर ना ले जाके x को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, y को इधर ही रहने देते हैं 3, और 3x को उधर लेके चले जाते हैं। इसको भी ऐसे मान कीजिए, y को उधर लेके चलिए और 3 को इधर लेके आ जाइए, कोई दिक्कत। ये तो 9th 10 का है, 9th का कैलकुलेशन है। 3x को यहीं रहने दीजिए, और ये जो 3 है बाहर बराबर के उस साइड प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये जो प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस में y है उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में। इधर माइनस है तो उधर चलेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 3x माइनस 3। अब बढ़िया लग रहा है, अब ये वाला मान इसमें हम भर सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, देखिए अब x नहीं लिखेंगे, y है यहाँ, तो y का मान भरने पर जो रहेगा वही लिखना है, y का मान रखने पर। समीकरण 2 कितना है, देखिए यहाँ 9x माइनस 3y बराबर 9, यही है ना। अब जहाँ 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 y है वहाँ ये वाला मान भरना है पूरा, भरिए। 9x माइनस 3y की जगह पर क्या भरना है, 3x माइनस 3 हो गया। देखिए y की जगह पर ये वाला भरा है इतना, बराबर में 9। आगे हल करते हैं, 9x माइनस, गुना कीजिए, 3 में 3 से 3 3 9x, यहाँ माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 3 में 3 से 9, बराबर में कितना है 9। ये तो उल्टा ही हो गया। चलिए देखते हैं, 9x से 9x, ये x वाला ही कट जाएगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है सवाल। सही तो है सवाल, फिर गलत कहाँ हुआ। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस 3 बराबर प्लस में y उधर,
वाई बराबर 3x माइनस 3, समीकरण 2 में x का मान पुट करने पर y का 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3 का माइनस करिए, y की जगह पर 3x माइनस 3 बराबर 9, 9x माइनस 3 9x प्लस 9 बराबर 0। गड़बड़ हो रहा है तो आखिर हो रहा है कहाँ? एक मिनट। ठीक है, वही तो सोचे कि गलत कहाँ है। गलत नहीं है, 9x 9 कट जाएगा, 9 बराबर 9 हो जाएगा, जो कि x का मान निकलबे नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो x का मान निकल ही नहीं रहा है, तो y का मान निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। अच्छा, इसको a1/a2 पर करके देखिए क्या आता है। a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए। a1/a2 3/9, 1/3, यहाँ भी -1/-3, माइनस से माइनस कट गया, 1/3, यहाँ भी 3/9 कट के 1/3, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें दिखाया था कल हम, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं है। कल देखना, तीन क्वेश्चन लिखवाए थे, जिसमें बोले थे जो अगर दोनों बराबर हो यानी कि तीनों बराबर हो तो उसका कोई हल नहीं होता है। देख लीजिएगा एक बार कल होगा क्लास में, ठीक है। इस मैथ का कोई हल नहीं होगा, आंसर भी शायद वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। हमें तो लगा कि हम ही गलत बना दिए कहीं, लेकिन नहीं। अगला है चौथा, 0.2x प्लस 0.3y, 3 है, हाँ 3 है, y बराबर 1.3, अगला क्या है 4 5, 0.4x 0.5y बराबर 2.3। ये पॉइंट में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है। पॉइंट को तो यूं ही खत्म कर देंगे हम लोग। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले समीकरण क्या है, 1.3, समीकरण नंबर 1, ये होगा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये होगा समीकरण नंबर 2। चलिए आगे बनाते हैं। समीकरण नंबर 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, दशमलव को बटा में कर दीजिए, तो 2x/10 प्लस 3y बटा में 10 बराबर 13/10। लघुत्तम लीजिए, सर लघुत्तम 10,
10 से 2x प्लस 3y बराबर 13/10। नीचे 10 से 10 हो जाएगा खत्म। हमारा आसान सा समीकरण बन के आ गया ये। ठीक है, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको और हल करेंगे, क्योंकि यहाँ लिख दिए हम लोग समीकरण 1 से। हल कीजिए। किसी एक को उस साइड लेके जाइए। 2x बराबर 13 माइनस 3y, प्लस में 3y तो हो जाएगा तो माइनस में 3y। x 2x गुना में है 2, तो x बराबर 13 माइनस 2 नहीं 3y बटा में हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में अभी x का मान नहीं रखते हैं। सबसे पहले इसको भी साधारण से समीकरण में बदलते हैं। समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 से 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको भी हिसाब के बटा में 10 कर दो। 5y बटा 10 बराबर 23/10। क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट को बटा में बदलना है तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे बटा में 1 0 होगा एक पर। चलिए लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम 10, 4x प्लस 5y हो जाएगा। इधर 23/10, 10 से 10 खत्म। 4x प्लस 5y बराबर हो गया 23। यही नहीं हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान, ये वाला मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए देखिए, 4x प्लस 5y बराबर 23। 4 की 4, ध्यान से देखना, यहाँ x के जगह पर है कितना? 13 माइनस 3y बटा में है 2। क्वेश्चन डाल दिए। 4x क्या हुआ, बाकी सब उतार दिए, प्लस 5y बराबर 23। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से दोनों में गुना कर दीजिए। 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी के 6y प्लस 5y बराबर में आ गया 23। ठीक है, 26 को अलग कर जाइए। 6 में से 5 गया तो माइनस 1y, 23 माइनस 26 माइनस 1y बराबर यहाँ माइनस 3। माइनस से माइनस खत्म। y बराबर हमारा कितना गया? 3। अब हमें क्या निकलना है? x बराबर, बहुत लॉन्ग चला गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, इसमें भी भर सकते हैं मान, या तो यहाँ से भी। ये भी क्या है हमारा समीकरण नंबर 1 ही का है, छोटा रूप। इसी में भरते हैं, इसमें भरने से गुना में करने में दिक्कत आएगा। चलिए x बराबर कितना है? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान निकाल लें तो यहाँ y का मान रखते हैं समीकरण 1 में। x बराबर कितना है हमारा? 13 माइनस 3y बटा में 2। देखिए यही वाला है, ये जो इतना लिखे हैं यही हम फिर वहाँ लिख दिए। समीकरण 1 में y का मान रखना, समीकरण 1 ये वाला। चलिए इसमें रखते हैं x बराबर 13 माइनस 3 गुना y के स्थान पर कितना रखना है? देखिए y के स्थान पर 3 रखिए बट्टा में 2। x बराबर 13 माइनस 3 9/2। एक 13 में 9 गया 4/2, कट के 2। x बराबर हमारा कितना गया? 2। इसलिए हम लोग नीचे लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर हमारा कितना रहा है? 3। y बराबर कितना है हमारा? 3। ये आंसर हुआ हमारा। यहाँ बहुत लॉन्ग चला गया, एक बोर्ड का हो गया लगभग। चलिए, कहीं पर कोई दिक्कत बन गया ना? पॉइंट को हटाने में इतना समय लग गया ना? ठीक है, वैसे तुम पॉइंट ना भी लोगे, यहाँ से सब पॉइंट हटा दोगे तो भी वही समीकरण रहेगा। देखिए ये जो हम लोग समीकरण निकाले हैं, कहाँ गया? ये वाला और ये वाला।
पॉइंट को सबको हटा दिए, बाकी वही है। देखिए यहाँ 0.2x था, 0.2x, 0.3y बराबर 1.3। यहाँ भी 0.4x, 0.5y, 2.3। पॉइंट को हटाने के लिए इतना बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए